नमस्कार। ग्रह दर्शन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष की एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प पहेली के बारे में कि जब कुंडली के 5वें घर में शनिदेव बैठते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो खुशियां हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, वो हमेशा ना थोड़ी देर से आती हैं। मतलब जैसे आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों और वो बस पहुंचने ही वाली है, पर फिर भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ता है। या फिर क्या आपकी लव लाइफ में, बच्चों से जुड़े मामलों में, या कह लीजिए अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने में बार बार कोई ना कोई अड़चन, कोई रुकावट सी महसूस होती है। तो अगर इन सवालों से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ज्योतिष के पास इसका एक बहुत ही संभावित कारण है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में कर्म और अनुशासन के ग्रह शनिदेव विराजमान हो। तो आज की इस बातचीत में हम 5 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले 5वें घर में शनि, आखिर इसका मतलब क्या है। फिर ये हमारी सोच, दिल और क्रिएटिविटी पर क्या असर डालता है। इसके बाद बच्चों और करियर की राह कैसी रहती है। चौथा, इससे जुड़ी जिंदगी की चुनौतियां क्या हैं। और आखिर में इनसे निपटने के उपाय और वो आखिरी सबक जो शनि हमें सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 5वां घर यानी 5th हाउस है क्या, और शनि का अपना स्वभाव कैसा है। ज्योतिष में पता है 5वें घर को बुद्धि और संतान भाव भी कहते हैं। ये आपके जीवन के वो हिस्से हैं जो सीधे आपके दिल और दिमाग से जुड़े हैं। सोचिए, आपकी इंटेलिजेंस, आपके फैसले लेने का तरीका, आपके प्रेम संबंध, आपके बच्चे और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद को एक्सप्रेस करने की कला। ये समझिए आपके मन की एक लैब है जहां सारे नए आइडियाज जन्म लेते हैं। अब सोचिए, जब शनि जैसा एक धीमा, गंभीर और अनुशासन वाला ग्रह इस घर में आ जाता है तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। जैसे लव लाइफ में देरी या निराशा हाथ लग सकती है। बच्चों के मामले में या तो देरी हो सकती है या फिर उनकी जिम्मेदारी एक भारी बोझ जैसी महसूस हो सकती है। आपकी क्रिएटिविटी भी आपको दबी दबी सी लग सकती है और फैसले लेने में एक अजीब सी हिचकिचाहट, एक झिझक हो सकती है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के पीछे ना शनि का एक बहुत गहरा मैसेज छुपा होता है। शनि जैसे आपसे कह रहे हो, मैं तुम्हें गहराई दूंगा, सतही पर नहीं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि शनि आपके अंदर की दुनिया पर, यानी आपकी सोच, आपके दिल और आपकी क्रिएटिविटी पर कैसे असर डालते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है। देखिए, शनि आपको वो जिसे कहते हैं ना क्विक शार्प इंटेलिजेंस, वो नहीं देते, बल्कि वो आपको एक गहरी और स्थिर बुद्धि देते हैं। मतलब जहां दूसरे लोग शायद जल्दबाजी में फैसले ले लें, वहीं आप हर पहलू पर बहुत गंभीरता से, बहुत ठहर कर विचार करते हैं। इसी असर की वजह से आप एक डीप थिंकर बन जाते हैं। हर फैसले का बाल की खाल निकालना, उसका पूरा विश्लेषण करना आपकी आदत बन जाती है। हाँ, ये बात सच है कि कभी-कभी ये ओवर थिंकिंग में भी बदल जाता है, लेकिन यही वो खूबी है जो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मास्टर बनाती है। अब बात करें प्यार और रोमांस की, तो यहाँ शनि का असर आपको बहुत गंभीर और कमिटेड बना देता है। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर बयान ना कर पाते हो और शुरू में शायद कुछ दिल भी टूटे। लेकिन इसकी वजह पता है क्या है? वजह यह है कि आप कैजुअल या सतही प्यार के लिए बने ही नहीं हैं। आप तो एक सोल लेवल कनेक्शन, एक रूहानी जुड़ाव की तलाश में रहते हैं। क्रिएटिविटी का जो सफर है ना, वो शुरुआत में ऐसा लग सकता है जैसे आपके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो। सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक वो दीवार बन जाता है जो आपकी क्रिएटिविटी को बाहर आने से रोकता है। लेकिन शनि यहां भी अपना जादू दिखाते हैं। जब आप लगातार प्रैक्टिस और अनुशासन से लगे रहते हैं तो आप अपनी कला के उस्ताद बन जाते हैं। आपकी क्रिएटिविटी फिर दिखावटी नहीं होती, बल्कि वो टाइमलेस और मीनिंगफुल बन जाती है। उसमें एक गहराई आ जाती है। अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही अहम हिस्से पर, संतान और करियर। चलिए देखते हैं कि शनि आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके कामकाज, आपके प्रोफेशनल जीवन को कैसे एक शक्ल देते हैं। संतान के मामले में हाँ, थोड़ी देरी हो सकती है, और जब बच्चे होते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी का एहसास बहुत बहुत गहरा होता है। आपका रिश्ता शुरू में थोड़ा सख्त, थोड़ा डिसिप्लिन लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ यही रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत और अनुशासित बन जाता है। आपकी जो ये गहरी सोच है और ये जो अनुशासित स्वभाव है, ये आपको कुछ खास करियर में कमाल की सफलता दिलाता है, जैसे कि रिसर्च, एजुकेशन,
टीचिंग। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करें तो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट भी आपके लिए बहुत अच्छे फील्ड हैं। और हाँ, राइटिंग और स्ट्रैटेजी बनाने वाले रोल्स वो तो आपके लिए ही बने हैं। तो आपकी जीत का फॉर्मूला क्या है? वो रिस्क लेना नहीं है, बल्कि वो है कैलकुलेटेड मूव्स। आप सोची समझी चालें चलने के असली मास्टर होते हैं। देखिए, हर ग्रह की तरह शनि भी अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आते हैं। तो चलिए अब चौथे हिस्से में इन मुश्किलों को और उनके पीछे छिपे असली मकसद को समझते हैं। तो शनि यहाँ कौन सी बड़ी चुनौतियां दे सकते हैं? पहली, बहुत ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। दूसरी, जिंदगी में खुशी या आनंद की कमी महसूस होना। तीसरी, प्यार मोहब्बत के मामलों में निराशा मिलना। और चौथी, संतान के मामले में देरी होना। लेकिन ये समझना सबसे जरूरी है कि इन चुनौतियों का असली मकसद आपको परेशान करना या तोड़ना नहीं है। नहीं, इनका असल उद्देश्य आपको वो गहरी इमोशनल मैच्योरिटी और समझदारी देना है जो शायद किसी और तरीके से सीखना मुमकिन ही नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, उपाय और अंतिम ज्ञान। यहां हम ये देखेंगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं और आखिर में शनि का सबसे बड़ा इनाम क्या है। शनि के असर को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार उपाय हैं। पहला, बच्चों की और स्टूडेंट्स की मदद कीजिए। दूसरा, हर शनिवार को शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। तीसरा, क्रिएटिव एक्टिविटीज को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाइए, इसे एक प्रैक्टिस की तरह कीजिए। और चौथा, मेडिटेशन और मन को कंट्रोल करने पर काम कीजिए। शनि का जो सार है, जो अंतिम ज्ञान है, वो इसी एक लाइन में छिपा है, अनुशासन से ही सच्ची बुद्धि जागती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पांचवें घर में बैठे शनि आपकी खुशियां छीनने नहीं आते, बल्कि वो आपको सच्ची और गहरी खुशी का असली मतलब सिखाने आते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसकी शुरुआत भले ही रुकावटों से होती हो, लेकिन इसका जो अंत है वो मास्टरी यानी महारत में होता है। और जब आप अपनी बुद्धि और अपनी भावनाओं, अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बना लेते हैं ना, तब शनि आपको एक ऐसी क्लैरिटी, एक ऐसी साफ सोच देते हैं जो भीड़ में किसी और के पास नहीं होती। क्या आपने कभी इस अनोखी, इस अद्वितीय स्पष्टता को महसूस किया है? इस पर सोचिएगा जरूर।